पुल बनेगा तो हम लोग वोट देंगे। अगर पुल यहाँ नहीं बनेगा तो हम लोग ये ठकराहा पंचायत के हमारा ठकराहा प्रखंड के ग्रामवासी हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग नहीं देंगे। इसलिए आप लोग यहाँ पर सुनिए, पुल नहीं तो वोट नहीं, यही मेरा हमारा सबसे बड़ा नारा है। हम आज तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुख्यालय का मुंह भी नहीं देखे हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि ये गंडक नदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। पश्चिम चंपारण में हम लोग हैं और ठीक पीछे हमारी ये गंडक नदी, जिसको लोग नारायणी नदी भी कहते हैं। और जब इस नदी को आप पार करके जाइएगा तो यहाँ का जो जिला मुख्यालय बेतिया है वो 20 से 22 किलोमीटर मात्र है। लेकिन यहाँ समस्या बहुत है। इस पुल पर यहाँ जो है पुल की मांग है इन लोगों की। इस नदी पर कहीं दूर दूर तक कोई बड़ा पुल नहीं है। इसकी वजह से लोगों को अन्य रास्तों से होकर अपने जिला मुख्यालय बेतिया पहुंचने के लिए जो दूरी तय करनी होती है वो होती है 85 से 90 किलोमीटर, यानी तकरीबन 70 किलोमीटर दूरी ज़्यादा हो जाता है अपने जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए। अगर जिलाधिकारी साहब से कोई काम है तो इस क्षेत्र के लोग एक बार नहीं 1000 बार सोचते हैं कि जाएं तो जाएं कैसे, और अगर दिन में दिन जाएंगे तो रात तक वापसी होगी या नहीं होगी, ये बहुत सारी बातें होंगी। एक समिति है वो मांग करती है कि इस पर जो है पुल बनना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को आराम हो, यहाँ के छात्र अपने बेतिया अपने जिला मुख्यालय आराम से पहुँच सकें। लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्या क्या है, क्योंकि हम तो दर्द बता सकते हैं, वो दर्द बयां कर सकते हैं। सबसे पहले नाम बताइएगा। नाम होगा निजामुद्दीन अली। निजामुद्दीन जी, गंडक नदी और नारायणी जिसको बोलते हैं, सर, पुल तो नहीं है? नहीं है सर। समस्या क्या है और मांग क्या है कि पुल, कब से आप लोग मांग कर रहे हैं कि ये पुल बन जाए? हाँ सर, हम 2009 लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर हमने इस आवाज़ को उठाया कि धार्मिक स्थल के नाम पर वाल्मीकि नगर नाम से विधानसभा लोकसभा का नाम दिया गया, दाना और बाघा का नाम हटाया गया। तो मैंने कहा कि ये सांसद आप यहाँ से जीत कर जाएंगे दिल्ली तो हमारे ठकराहा में सोना माई का स्थान है और पड़जिरवा में पड़जिरवा माई का स्थान है। दोनों स्थान को इस गंडक नदी पर पक्का पुल लगवा कर जुड़वाने का काम करिएगा और ठकराहा 21 किलोमीटर की दूरी तय करके जिला मुख्यालय प्राप्त कर लेगा। और इस जिला मुख्यालय प्राप्त करने से हमारे यहाँ के सबसे पहले छात्रों को शिक्षा मिलेगा, रोगियों को स्वास्थ्य मिलेगा, व्यवसायियों को व्यवसाय मिलेगा, हमारे किसानों को 10,000 एकड़ भूमि इसमें जोतने और कमाने लायक मिलेगी और हमारे यहाँ के अन्यंत्र समस्याएं दुरुस्त हो जाएगा और हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। देश आज़ादी की बात चलती ही रहे तब से क्या, यह ऐसे भूभाग में हम बसे हैं कि उत्तर तरफ गंडक नदी जो नारायणी के नाम से जाना जाता है हमको बांट देती है। यही एक रास्ता मुझे बिहार से बिहार जाने के लिए जिला और राजधानी जाने का है, जो कि 2 भागों में बांटती है। उत्तर तरफ नारायणी नदी, पश्चिम तरफ उत्तर प्रदेश, दक्षिण तरफ बांसी नदी और पूर्व तरफ भी उत्तर प्रदेश बांसी नदी। हमको 3 तरफ से बांसी नदी उत्तर प्रदेश घेरा हुआ है और उत्तर तरफ नारायणी नदी गंडक नदी घेरा हुआ है। इसलिए हमको बिहार से बिहार जाने के लिए रास्ता की ज़रूरत है। इसकी मांग मैं 2009 से आज तक मांगते रहा। 11 बरस मांगते हुआ मैंने मुख्यमंत्री को भी 2 बार पत्र दिया, मैं नितिन गडकरी साहब को पत्र दिया, मैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा मैं 10 मंत्रालय को पत्र दिया और यहाँ तक कि मैं ये विधायक और MP को तो बार बार दिया। MLC साहब जो आज के डेट में भीषम साहनी है, मैं उनको भी दिया और इन लोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया, आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं दिया जिससे कि यह पता चले यह पुल मेरा कब बनेगा। अच्छा, ये बताइए, आप जो है अभी 20-22 किलोमीटर, ठीक वो जो पीछे वाला एरिया है यहाँ से 22 किलोमीटर सीधे चले जाइए तो बेतिया आएगा। अभी बेतिया जाने के लिए आप कौन से रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और शायद दूरी जो है 85 से 90 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, रास्ता कौन सा है अभी? सर, यहाँ पर हम जो ठकराहा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं, यहाँ पर हम लोग जब बेतिया जाने के लिए होता है तो हम लोग बेतिया रतौल पुल होकर जाना पड़ता है। यहाँ से 35 किलोमीटर पश्चिम जाना पड़ता है और उसके बाद वहाँ से हम लोग तय करते हैं तो 60 किलोमीटर बेतिया हम लोग जाते हैं। लगभग 90 किलोमीटर हम लोग तय करते हैं, पश्चिम साइड से तो जाते हैं और पूर्व साइड से यहाँ से कुचाकोट पड़ता है, सासा मूसा, यहाँ से लगभग वो भी 35
36 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर उधर तय करके हम लोग जाना पड़ता है। 80-90 किलोमीटर उधर से हम लोग जाते हैं। तो हम लोग जितने यहाँ के जनता जो भी है, हम लोग जाने के लिए बेतिया में जो भी काम है, जैसे कि मान लीजिए हमारा बगहा भी जाना पड़ता है या बेतिया जाना पड़ता है, जैसे खाई दाखिल करना, इसी के लिए कागज़ निकालने के लिए, कागज़ कोई भी निकालना हम लोग जाना पड़ता है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम किस रास्ते से जाएँ। इधर नारायणी जो नदी है, जो चारों तरफ पानी पानी रहता है, हम लोग नाव भी नहीं चल पाता है और नहीं चलने के कारण हम लोग दूरी तय करते हैं। तो जाते हैं तो एक दिन वहाँ पर रहते हैं, फिर रहने के बाद हम लोग दूसरे दिन यहाँ पर आते हैं। तो पैसा का भी खर्च ज़्यादा हम लोग को लगता है, वहाँ पर भी जाने की परेशानियाँ हम लोग के होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो भी किसान भाई हैं, इन लोगों का गन्ना का भी समस्या रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा गन्ना नहीं लेता है। तो हम लोग गन्ना हम के चलते हम लोग इससे भी हम लोग तरस है, कांटा आता है, आधा तिहा पर गन्ना हम लोग को लेता है। और हम लोग मान गन्ना भी बोते हैं, उससे भी हम लोग घाटा लगता है। अगर यहाँ से अगर ठकराहा से अगर पटजिरवा हमको पुल अगर मिल जाता है तो हम लोग 21 किलोमीटर की तय दूरी करेंगे, तो हमारा गन्ना भी इधर चला जाएगा। हमारा छात्र भी जो है, वो छात्र के भी पढ़ाई के लिए, अगर कोई भी नौकरी चाकरी के लिए लोग वहाँ पर जाएंगे, हम लोग को पता भी नहीं लगता है कि नौकरी हमारे ठकराहा प्रखंड में कब आता है, कब चला जाता है। बाहर का क्षेत्र के लोग नौकरी करके हमारे प्रखंड में आते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। इसलिए हम अपने हमारा अपने राज्य के मुख्यमंत्री या हमारे विधायक या हमारे MP, इन लोग से हमारा नम्र निवेदन है, हमारे ये सरकार से नम्र निवेदन है कि आप लोग इस पर विचार करें कि हमारा इस क्षेत्र के लिए पुल बने। ये पुल बनेगा तो हम लोग वोट देंगे। अगर पुल यहाँ नहीं बनेगा तो हम लोग ये ठकराहा पंचायत के, हमारा ठकराहा प्रखंड के ग्रामवासी हम लोग बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग नहीं देंगे। इसलिए आप लोग यहाँ पर सुनेंगे, पुल नहीं तो वोट नहीं, यही मेरा हमारा सबसे बड़ा नारा है। हम सरकार को आगाह करते हैं कि हमारा अगर इस क्षेत्र में अगर पुल नहीं बनेगा तो हम लोग यहाँ के वोट को बहिष्कार करेंगे, हम लोग नहीं देंगे। अच्छा ये बताइए, आप भी आइए, धार तो बहुत तेज है इसमें, तो इस समय खासकर जब बरसात का मौसम होगा तो नाव वगैरह नहीं चलती होंगी, हो सके शाम को। अभी भी जो है ये हवा जब तेज चल रही है तो इसमें नाव वगैरह का चलान जो है बंद कर दिया जाता है ना। घटनाएं घटने की ज़्यादा संभावना रहती है ना। और उस तरह का नाव भी नहीं है यहाँ, पब्लिक की नाव है, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है। छोटी छोटी नाव है, लोग घास भूसा के लिए जाते हैं, अपना व्यवस्था रखे हुए हैं। तो दिक्कत मतलब अब नाव नहीं चल रही है, किसी को जाना हुआ उस पार, या तो फिर वो 85 किलोमीटर घूम के जाए, 85-90 किलोमीटर, या फिर एक मिनट किसी भी समस्या को लेकर के जिला में जाने के लिए बहुत बड़ा एक ठो प्लानिंग बनाना पड़ता है। इसलिए कि 2 दिन का समय चाहिए, उसके हिसाब से सारी व्यवस्था चाहिए। तो समस्या को रोकने के लिए भी हम लोग मजबूर हैं, इतना दूरी पड़ जा रहा है कि नहीं जाते हैं। समस्या झेल रहे हैं, लेकिन उसको जिले में रोकने के लिए भी सोचना पड़ता है जाने के लिए। ये सारी दिक्कतें हैं। आप भी आइए, इधर आइए, बातचीत करते हैं। ये बताइए समस्या क्या है। दूसरी चीज़ कि इसमें तो मान लीजिए कोई जा नहीं पाता, छात्रों को दिक्कत है, हर वर्ग को दिक्कत है, और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास कोई गाड़ी का साधन नहीं होगा। अब उधर से जाने के लिए तो उसको किराए वाली बस भी नहीं मिलती होगी, ऑटो भी नहीं मिलता, बहुत तरह की समस्याएं होंगी। तो क्या ट्रेन की सुविधा है? तो ट्रेन के लिए कितनी दूरी तक? तो 200 किलोमीटर। सर मैं डॉक्टर मनोज कुमार शाह, आज हमारा देश लगभग 73 साल आज़ाद हुए हो गया, लेकिन आज तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुख्यालय का मुंह भी नहीं देखे हैं। क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि ये गंडक नदी, क्योंकि गंडक नदी पार कर नहीं सकते, और दूसरा रूट जो है गरीब असहाय लोगों के लिए उतना भाड़ा नहीं है कि भाड़ा लेके जाएं, क्योंकि एक तरफ से भाड़ा उनका लगभग 200 रुपया है, फिर 200 उधर से लगेगा, जाने में समय भी 1 दिन का लगेगा, आने में 1 दिन का समय लगेगा, और जिसके कारण से छोटे वर्ग के लोग मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं, जिसकी वजह से यह हमारा प्रखंड ठकराहा प्रखंड जो है उससे वंचित रह जाता है। किसी अधिकारी को आना होता है तो अधिकारी भी आनाकानी कर रहे हैं, कौन इतने दूरी तय करके जाएगा, वहीं से बैठे बैठे अपना काम कर लेता है। इसलिए गरीब लोगों की यहाँ पे काम नहीं हो पाती है, कुछ गिने लोगों को ही काम हो पाती है जो उसमें लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ कि यह गंडक नदी कई हजार एकड़ भूमि जो कि वीरान पड़ी हुई है, अगर पक्का पुल बन जाता है तो कई हजार भूमि हमारे किसानों के हित में आ जाएगा, किसान उससे खुशहाल हो जाएंगे और मुख्यालय जाने के लिए उनकी सुविधा भी हो जाएगी। दूसरी चीज़
रही सवाल कि बच्चे अपने राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अपना ही बिहार राज्य है, अपना ही जिला है जहाँ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यातायात का साधन नहीं है। यह नहीं होने का कारण सिर्फ पुल है। पुल अगर बन जाता है तो यहाँ के सही समस्याओं का निदान हो सकता है। मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि बिहार सरकार इस पर जो कि ध्यान दे। इसके पहले हमारे माननीय सांसद जो इस समय इस दुनिया से चल चुके हैं, स्वर्गवास हो चुका है उनका, माननीय श्री महेंद्र बैजनाथ महतो जी, जो उन्होंने कहा, विश्वास दिया कि हम इस चीज़ को रखेंगे और बनवाएंगे, लेकिन संयोग से ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, 1 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके पूर्व सांसद माननीय श्री सतीश चंद्र दुबे जी ने लोकसभा में दिल्ली में आवाज़ उठाया और कहा कि यहाँ पक्का पुल बनना चाहिए, लेकिन एक बार आवाज़ उठाने के बाद से उन्होंने भी उसको वहीं रख दिया, दोबारा आवाज़ नहीं उठाया। फिर हम लोगों ने उन्हें पटजुर्मा मुलाकात की। पटजुर्मा मुलाकात जब हुआ तो बोले कि देखिए आप लोगों ने बीच में हमको आवाज़ नहीं दिया, हो सकता है हम भूल गए होंगे। हमने कहा ठीक है, अब जब यही चाहते हैं कि बार बार आपको आवाज़ दिया जाए, बार बार आपको खोदा जाए, तब आप सुनेंगे। अरे हमारे क्षेत्र के आप सांसद हैं, हमारे दुख को जानते हैं, हमारी परेशानी को जानते हैं, आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। उन्होंने भी कुछ आनाकानी करके छोड़ दिया। उसके बाद से उनको भी मौका नहीं मिला। हमारे वर्तमान सांसद विधायक रिंकू सिंह जी भी हैं और माननीय MLC भीष्म साहनी जी भी आए थे। कोरपट्टी में मुलाकात हुई, हमने माइक से भरी आवाज़ में सभा में बोला, आवाज़ को तो उन्होंने सुना, लेकिन कहाँ तक सुना है तो मैं नहीं जानता। मैं वही जानता हूँ जब तक मेरा पक्का पुल नहीं बनेगा, मैं किसी को नहीं जानता, जानूंगा तब जब मेरा पक्का पुल बन जाएगा तब। उन्होंने कहा, लेकिन करें, कहने का मतलब है कि इस चीज़ को पूरा करें और इस जनता की दुख को दूर करें। और सबसे आग्रह और प्रार्थना है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है कि इस गंडक नदी में पक्का पुल बनना चाहिए, बड़ा बन जाएगा, यहाँ की समस्याएं हल हो जाएगी। और अभी आइए अपनी बात रखिए, ये बताइए मुख्यमंत्री अब तक कोई भी आज़ादी के बाद से, चलिए बहुत से लोगों को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन पिछले 20-25 साल में आपने भी राजनीति को करीब से देखा होगा, कोई मुख्यमंत्री कभी इस क्षेत्र का दौरा किया है? जी नहीं कोई नहीं। बोलते जाइए। जब से मैं होश संभाला हूँ तब से कोई नहीं यहाँ पर दौरा किया। यहाँ पर बड़ा नेता कोई आता ही नहीं है जल्दी से, यहाँ पर और बड़ा नेता कोई आता ही नहीं है। हम लोगों को चाहिए इस क्षेत्र के विकास के लिए मात्र एक पुल हो जाएगा तो यह क्षेत्र स्वतः, इसमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। यह क्षेत्र, यहाँ के लोग इतना कर्मठ हैं, यहाँ के नौजवान इतना कर्मठ हैं कि केवल अपना ज़मीन जोत बो करके, व्यवसाय करके, जिला मुख्यालय से जुड़ करके अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। एक केवल पुल बन जाने से भगवान बुद्ध का स्थली है कुशीनगर, वहाँ से लेकर के आपका सीतामढ़ी तक ये सब जुड़ जाएगा। यहाँ पर जब यातायात का सुविधा हो जाएगा तो रोजगार का इतना ज़्यादा सृजन होगा जिसका कोई सीमा नहीं है। हर सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। बस हमारा एक ही मांग है कि यहाँ पर पुल हो जाने के बाद से हम लोगों को दूसरे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खाली पुल चाहिए। केवल पुल चाहिए। खाली पुल चाहिए, पुल नहीं तो वोट नहीं। अच्छा जी प्रतिनिधि से यह समस्या रखने के बावजूद आज यह समस्या हम लोग इस श्रेणी पर क्यों उतरे हुए हैं कि पुल नहीं तो वोट नहीं, इसलिए कि हर प्रकार का प्रलोभन दे करके लोग वोट लेकर के चले जाते हैं, लेकिन पुल वाला काम कोई नहीं कर रहा है। हमारी समस्त समस्या का समाधान तभी संभव है जब पुल बन जाएगा, तभी संभव है। इसलिए इस बार हम लोग, हमारे यहाँ के पूरी जनता का यही डिमांड है कि पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, यही लोगों का नारा है। क्या कहना चाहेंगे? पुल बनना चाहिए? पुल बनना चाहिए यहाँ पर, जरूरी है। हम लोग किसान हैं, किसान के लिए बिल्कुल जरूरी पुल है। पुल के लिए हम लोग का इतना गजन हो रहा है, हम लोग का गाना भी और गाला भी, कुछ भी हम लोग का वही पार रह जाता है। कोई भी सामान हम लोग को ले आने में बहुत कठिनाई होता है, इसलिए पुल जरूरी है बनना। आपका क्या कहना है? जी, मैं संतोष चौधरी ठकराहा प्रखंड से। मेरा यही कहना है कि बेतिया से अगर ठकराहा प्रखंड की अगर एक पुल बन जाती है, हमारे यहाँ के लोगों के यातायात की सुविधा हो जाएगी, यहाँ से बेतिया जाने के लिए सुविधा हो जाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, आवागमन की सुविधा हो जाएगी। हमें एक पुल चाहिए, पुल नहीं तो वोट नहीं।
पुल नहीं तो वोट जी सर। पूरा यहाँ के लोगों का यही कहना है, पुल नहीं तो वोट नहीं। और भी कोई अपनी बात रखना चाहेगा और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, हम लोगों का सबसे ज़रूरी है इस गंडक नदी में पुल बनना चाहिए। बेतिया और ये जो है तमकुही रोड से जुड़ जाए, और जो है ये खेती बाड़ी है हम लोगों का जो है नदी के किनारे उस पार में है। हम लोगों को दिक्कत होता है बहुत कुछ आर पार जाने में, बेतिया जाने में, सब कुछ जो है हम लोगों का जो है बहुत परेशानी पड़ता है आने जाने में, खेती करने में, बेतिया जाने में। हम लोगों को बहुत कुछ जो है, अगर पुल बन गया तो हम लोगों का जो है कठिनाई दूर हो जाएगी। हम लोग यही चाहते हैं कि पुल बन जाए, पुल बन जाए, दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो पैसा जुट नहीं के पाओ जे केहू जा, अब तो मरे का हमने के किनारे है निशान, इहो बनवा देम लोग ही तो नाव निशाना रह जाई। गरीब के पालन को दी लोगी, दूरी पड़ता, कोई गरीब के लगे पैसा नहीं के चौह पाओ। एक दिन के पद बा 3 दिन लगा था, वो गरीब कहाँ से पैसा पाई जे दी। तो हमने के यह मर्जी बाटे जे बन जाई तो हमने के वोट देवे में एकदम तैयार बानी सा। हाँ बहुत ऐसा लोग बा जे बेतिया शहर अपना देश के नहीं देख पावले, जे कवना रकम के बाऊ सड़क बिना सड़क के कैसे केहू जाई। नाव बा जे आदमी जाकर डूब जाई, ओइमें रेता में लोग घर बनौले बा, जे रात का बीमार हो जाता वहाँ से आवे तो जय सीताराम हो जाई। मेरा नाम अरविंद कुमार साहनी है। मैं इस जगह में अभी रहना शुरू किया हूँ। मैं पहले एमपी रहता था, और जब भी यहाँ अपने गांव घूमने आता था तो मुझे इस पार से बेतिया ज़िले तरफ जाने में बहुत कठिनाई होती है। इधर से घूम के जाना पड़ता है मुझे, या कोई भी किसी भी कारण जहाँ बगहा हम लोग का जो भी है वहाँ भी जाने में बहुत कठिनाई होती है। जैसे और एजुकेशन के लिए मैं बता दूँ कि अपने बिहार में एजुकेशन की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, एमपी, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद ऐसी जगहों पे पढ़ने जाते हैं वहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे कॉलेज या किसी भी इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है यहाँ पे जिससे बच्चों की सुविधा हो। चलिए देखिए, सीधी सी बात है, 2 चीज़ें हैं। एक बार अटल जी ने भी कहा था कि विकास का मार्ग सड़कों से होकर गुजरता है, इसीलिए उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री थे तो पूरे देश को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि विकास का रास्ता सड़कों से होकर जाता है। अब यहाँ के लोग अपने ज़िला मुख्यालय जाने के लिए 80 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब उनका दुख आप समझ सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिनके पास उतने पैसे भी नहीं होंगे कि उतनी दूरी तय करके वो जाएं। सबसे बड़ी बात है, बरसात के मौसम में यानी सावन भादों में ये नदी जो है अपने उफान पे रहती है, और जब नदी उफान पे है तो उसमें भला कौन जाएगा। वरना जब आप गर्मियों में आएंगे, सर्दियों में आएंगे तो नाव होगी। नाव में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाइक रख के और सारे सामान रख के उस पार जाते हैं। उस पार जाने के बाद फिर बेतिया जाते हैं। मतलब वो दर्द भी आप समझिए कि अगर ऐसी बहुत सी घटनाएं भी सामने आती होंगी कि जहां नाव पलटी, लोग डूब गए, लोगों की मौत हो गई। ऐसे बहुत सी घटनाएं पहले हुई होंगी, अब भी हो ही रही हैं, बहुत सी घटनाएं हुई होंगी। यानी अगर यहाँ एक पुल बन जाए, यूँ तो आज भारत सरकार देश के तमाम हिस्सों में बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, अच्छी सड़कें बना रही हैं, लेकिन अगर यहाँ पुल बन गया तो इस क्षेत्र का कहीं न कहीं विकास होगा। किसान अपने फसलों को बेचने के लिए अपने शहर जा सकेंगे, और लोग इलाज कराने के लिए अपने शहर जा सकेंगे, पढ़ने के लिए लोग अपने शहर जा सकेंगे, क्योंकि हर सुविधाएं तो गांव में है नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।